हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम उपस्थित हैं क्लास 10th के फिजिक्स के लेक्चर के साथ। देखिए, क्लास 10th में फिजिक्स में हम लोगों ने लास्ट में उत्तल दर्पण तक कर लिया था। ठीक, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा लेंस। ठीक, थोड़ा हम जानकारी एकत्र करते हैं कि लेंस है क्या। ठीक है, पहले हम इसके विषय में क्या करेंगे, जानकारी एकत्र करेंगे लेंस के विषय में। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस क्या है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग लेंस में किरण से संबंधित कुछ नियम देखेंगे जो कि हमको किरण आरेख बनाने में मदद करे। ठीक, तो ये तीन चीजें देखेंगे। तो आइए, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर। आइए एक एक करके सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, लेंस लेंस जो है वो आपका दो टाइप का होता है। ठीक, एक होता है हमारा उत्तल लेंस और एक होता है हमारा अवतल लेंस। सबको पता होगा। ठीक, पीछे के लेक्चर में भी ये सारी बातें की गई हैं। अब देखिए, उत्तल लेंस कैसे बनता है। उत्तल लेंस इस प्रकार से रहता है और अवतल लेंस इस प्रकार से रहता है। अगर हम देखें उत्तल लेंस, देखिए ये किनारे पे पतला है और बीच में मोटा है और किनारे पे पतला है। तो हम लिख सकते हैं कि किनारे पे क्या रहता है, पतला, और बीच में भैया कैसा है, बीच में मोटा है। ठीक है, अवतल लेंस देखते हैं। अवतल लेंस देखिए बीच में और किनारे पर। अवतल लेंस आपको किनारे मोटा दिखेगा, ठीक, और बीच में पतला दिखेगा। तो यहाँ लिख देते हैं, ये किनारे पर क्या होता है, मोटा, और बीच में क्या होता है, बीच में होता है पतला पतला। ठीक है ना। तो लेंस दो टाइप के हैं, एक उत्तल लेंस है, एक अवतल लेंस है। अच्छा, इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं। देखिए, उत्तल लेंस को कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस लेंस है, लिख लीजिएगा। और अवतल लेंस को कहते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस। एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस है लेंस और मिरर में। जो मिरर होता है वो परावर्तन शो करता है। देखिए, जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण है, ठीक, तो ये परावर्तन दिखाएगा, लेकिन जो लेंस है ये अपवर्तन दिखाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि लेंस क्या करता है, लेंस अपवर्तन दिखाता है। जैसे देखिए, ये इस यहां से गया, थोड़ा सा परिवर्तित होकर के उधर चल गया। यही दर्पण रहता तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता, यहाँ से उधर ना जाता, यहाँ से इधर कहीं चल जाता या इधर आ जाता, परावर्तित हो जाता, टकरा करके वापस चला आता। ठीक, लेकिन ये टकरा करके दूसरे साइड चला गया है। ठीक है, तो लेंस क्या करता है, लेंस आपका अपवर्तन दिखाता है। लेंस क्या दिखाता है, अपवर्तन, या इसको हम क्या कह सकते हैं, रिफ्रैक्शन। ठीक है ना। लेंस क्या दिखाता है भाई, लेंस अपवर्तन दिखाता है। ठीक, तो इतना बात पता चल गया। लेंस अपवर्तन दिखाएगा। कितने टाइप का, दो टाइप का होगा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस जब हम देखेंगे तो उत्तल लेंस बीच में मोटा दिखेगा, किनारे पर पतला दिखेगा। कैसा दिखेगा, बीच में मोटा, किनारे पर पतला। ठीक, और अवतल लेंस जब हम देखेंगे तो अवतल लेंस किनारे किनारे मोटा दिखेगा और बीच में पतला दिखेगा। ठीक है, बात मिटा दें। ठीक, अब एक बात और सुनिए। मान लीजिए कोई लाइट गया, तो ये लाइट को एक जगह लेकर के आता है, लाइट को एकत्र करता है कौन, उत्तल लेंस। ठीक, अगर कोई लाइट को किसी एक बिंदु पर मिला रहा है तो उसको कहते हैं अभिसारी। अब ये लेंस है तो इसको क्या कर देंगे, अभिसारी लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, और अवतल अवतल क्या करता है, ये फैला देता है। ये क्या कर देता है, ये फैला देता है। देखिए यहाँ फैला दिया, ये एक लाइन पे नहीं ला रहा है, ये क्या कर दे रहा है, ऐसे गया लाइट को फैला दिया। तो अगर कोई लाइट को फैला देता है तो उसको कहते हैं अपसारी लेंस। ठीक है, अपसारी और लेंस है तो लेंस लगा दिए, इसको कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर डाइवर ड्राइवर नहीं, डाइवर, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है बात। तो दो टाइप के लेंस होते हैं, एक होता है, सॉरी, हाँ, दो टाइप के लेंस होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस।
उत्तल लेंस क्या करता है, लाइट को एक बिंदु पर लेके आएगा, लाइट को एक बिंदु पर लेकर के आएगा। अगर कोई लाइट को एक बिंदु पर ले आ रहा है सॉरी, अगर कोई लाइट को एक बिंदु पर ले आ रहा है तो उसको कहेंगे अभिसारी लेंस, ठीक। और अगर कोई लाइट को फैला रहा है, अगर कोई लाइट को फैला रहा है तो उसको कहेंगे अपसारी लेंस। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो अभिसारी लेंस क्या करता है, उत्तल लेंस क्या करता है, लाइट को एक जगह लाता है, इसको अभिसारी कहते हैं। अवतल लेंस क्या करता है, ये लाइट को फैला देता है, इसलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है बात। तो इतना बात आप लोग नोट करिएगा। चलिए कैसे नोट करेंगे, देखिए कैसे नोट करेंगे। देखिए अब हम नोट कर देते हैं, आप लोग सारी बातों को एक जगह लिख लीजिएगा, ठीक है। पहले तो इसका फिगर बनाएंगे, ठीक, फिगर बन गया, फिर उसको ऐसे दिखा दीजिएगा, वही लाइट को फैला रहा है, ये लाइट को मिला रहा है, ठीक है। ये लिखिएगा, ये किनारे पर पतला और ये किनारे पर मोटा, ठीक। ये बीच में मोटा और वो बीच में पतला, ठीक। ये क्या करता है, ये अभिसारी लेंस है। कैसा लेंस है, अभिसारी लेंस है। क्यों, क्योंकि लाइट को एक बिंदु पर लेकर के आता है। ये अपसारी लेंस है। कौन सा लेंस है, अपसारी लेंस है। क्यों, क्योंकि लाइट को दूर भगाता है, ठीक है। तो ये बात नोट करिए। चलिए इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी, ठीक। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि जो लेंस है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। देखिए ये हो गया हमारा उत्तल लेंस, ठीक। उत्तल लेंस के जो बीच में होता है वो होता है ओ। जैसे देखिए ये होता है प्रकाशिक केंद्र, लेंस का जो केंद्र है वो प्रकाशिक केंद्र है, ठीक है। ओ से इसको कहते हैं प्रकाशिक केंद्र, या इसको हम कह सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। ये क्या होता है, सेंटर ऑफ लेंस। हम लिख देते हैं लेंस का केंद्र। तो लेंस का केंद्र क्या हो गया आपका, प्रकाशिक केंद्र, ठीक। लेंस का केंद्र क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र। अब देखिए, अब एक बात ध्यान देंगे, ओ से जितना दूर F1 होगा, ठीक, ओ से उतना ही दूर F2 होगा। F1 F2 क्या है अभी समझा देते हैं, ठीक है। ओ से जितना दूर F1, ओ से उतना ही दूर क्या होगा आपका, F2 होगा, ठीक है बात। कोई दिक्कत, इधर 1 उधर 2 कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए ओ से जितना दूर F1 होगा, ठीक है, ओ से उतना ही दूर आपका F2 होगा, ठीक। क्या बोला गया, ओ से जितना दूर F1, ओ से उतना ही दूर F2। किधरों कर लीजिए, यहाँ 2 कर लीजिए, यहाँ 1 कर लीजिए, यहाँ 1 कर लीजिए, यहाँ 2 कर लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। चलिए तो ओ से जितना दूर F2, ओ से उतना दूर F1। अच्छा अब देखिए F1 का अगर हम दोगुना करें, F1 का अगर दोगुना करें तो 2F1, और F2 का दोगुना करें तो 2F2, ठीक है। ये क्या है, F2 का 2 गुना, और ये क्या है, F1 का 2 गुना, ठीक है। F1 क्या है, प्रथम मुख्य फोकस, और F2 क्या है, द्वितीय मुख्य फोकस। ये है हमारा सॉरी, ये है हमारा द्वितीय मुख्य मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस, और ये है हमारा प्रथम मुख्य फोकस। अब प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस होता क्या है, इसको थोड़ा ध्यान समझिए। देखिए प्रथम मुख्य फोकस क्या है, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जिससे जाने वाली किरणें या आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। प्रथम मुख्य फोकस क्या है, देखिए अगर मान लीजिए कोई किरण गया,
और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गया, ठीक है, तब उसको कहेंगे प्रथम मुख्य फोकस। तब जो पॉइंट लिए हैं हम वो क्या हो गया, प्रथम मुख्य फोकस, ठीक है। अगर मान लीजिए हम कोई ऐसा पॉइंट लिए हैं, ठीक, अगर हम क्या किए हैं, एक ऐसा पॉइंट लिए हैं, अब यहाँ से प्रकाश को गुजारे, अब यहाँ से प्रकाश को गुजारने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, अपवर्तन हुआ, और अपवर्तन के पश्चात ये हो गया मुख्य अक्ष, ठीक है। अपवर्तन के बाद क्या हुआ है, ये वाला जो किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो गया, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर हो गया है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर हो गया है। तो अपवर्तन के पश्चात अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है तब हम उसको कह देते हैं प्रथम मुख्य फोकस, ठीक है बात। अपवर्तन के बाद क्या हो जाए, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, प्रथम मुख्य फोकस, ठीक। अच्छा, द्वितीय मुख्य फोकस क्या है, देखिए लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जिसमें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली अपवर्तन, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात मिले या मिलती हुई प्रतीत हो। देखिए मिलती है उत्तल लेंस के लिए लिखा गया है, और मिलती हुई प्रतीत हो ये अवतल लेंस के लिए। जैसे देखिए ये अवतल लेंस में मिलेगा तो है नहीं, इधर भाग जाएगा इधर भाग जाएगा, तो हमको मान करके इसे मिलाना पड़ता है। तो जब मान करके मिलाएंगे तो ये मिलती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है, मिल नहीं रही है, ये मिलती हुई लग रही है, तो ये मिलती हुई प्रतीत हुई इसके लिए लिखा गया है। सीधा बात देखिए, अगर मान लीजिए आप प्रकाश की किरण गुजारे और वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रहा है, ठीक है, तो प्रथम मुख्य फोकस, और किसी एक बिंदु पर मिल रहा है तो द्वितीय मुख्य फोकस, ठीक है, बात समझ में आया। हाँ, अब याद किसे रखेंगे, देखिए यहां से छूट रहा है किरण, ठीक, पहला से छूट रहा है और दूसरका से मिल रहा है, तो पहला को छोड़ेंगे तब दूसरका से मिलेंगे, है ना। अरे ऐसा ही मतलब याद रखने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, इधर उधर दिमाग मत ले जाइएगा, इधर आइए। तो पहला को छोड़ेंगे तो दूसरा से मिलेंगे, ठीक, बस याद रखने के लिए, ठीक है, बाकी इधर उधर फालतू नहीं। सुनिए ध्यान से, प्रथम मुख्य फोकस में क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर, हाँ मुख्य सॉरी सॉरी मुख्य अक्ष पर कोई ऐसा एक बिंदु होगा, ठीक है, जहां से अगर हम किरण गुजारेंगे तो वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, ठीक। तो यहां से प्रकाश की किरण छूट रही है, ठीक है, और छूटेगी तब मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है, किसी एक पॉइंट से, ठीक है, जिस बिंदु से प्रकाश की किरण निकले और वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए तो उस बिंदु को कहेंगे प्रथम मुख्य फोकस। तो प्रथम मुख्य फोकस से किरण छूट रही है, द्वितीय मुख्य फोकस पे किरण मिल रही है, तो पहला से छोड़ेंगे तब दूसरा पे मिलेगा, ठीक है, बात समझ में आ गया, पहला को छोड़ेंगे तो दूसरा से मिलेंगे, बात समझे, ठीक है। आइए इधर, कोई दिक्कत, ट्रिक देखिए, ट्रिक हो गया इसके लिए, ठीक है। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जिसमें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए यहां से गया, मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा था प्रकाश का किरण, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा था, अब यहां से अपवर्तन हो गया और जाकर के मुख्य किसी एक बिंदु पर मिल गया। तो अगर मिलेगा तो द्वितीय मुख्य फोकस, और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा तो प्रथम मुख्य फोकस, ठीक है बात। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब बताइए प्रथम मुख्य फोकस क्या है, भाई एक बिंदु होगा जहां से प्रकाश का किरण निकलेगा और अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, ठीक। तो पहला से छूट रहा है तो छूटेगा तो मुख्य अक्ष के समांतर। दूसरा द्वितीय मुख्य फोकस क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रही थी और अपवर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर जाके मिल जा रही थी, तो मिलेगा तो द्वितीय मुख्य फोकस, ठीक है, पहला को छोड़ेंगे तो दूसरा से मिलेंगे, ऐसे याद रखेगा, पहला से छूटा दूसरा से मिल गया, ठीक है बात। चलिए, तो प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस वाला जो डिफिनेशन है वो समाप्त होता है। अब हम देखते हैं कि जब हम किरण आरेख बनाएंगे, ठीक है, क्या बनाएंगे, किरण आरेख बनाएंगे, तो हम किन बातों का ध्यान रखेंगे। देखिए हम हेडिंग लगाते हैं लेंस से संबंधित लेंस के लिए
प्रकाश, अच्छा लेंस के लिए ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है, हेडिंग बना दे रहे हैं, किरण के नियम लिख दे रहे हैं, ठीक। देखिए नियम थोड़ी पूछ रहा है एग्जाम में, ठीक है, आप बस ऐसे समझ जाइए नॉर्मल। लेंस के लिए है कि भाई किरण का नियम कैसे क्या होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा लेंस। अब देखिए इसमें एक खासियत है, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों के लिए, ठीक है। उत्तल पे हम बता रहे हैं, हालांकि ये दोनों पे लागू होगा। अगर कोई प्रकाश की किरण ओ से जा रही है, कहां से जा रही है, ओ से, तो वो सीधे निकल जाएगी, ठीक, बिना विचलित हुए कुछ नहीं होगा, ठीक है, बिना परावर्तन के एकदम सीधे निकल जाएगा। अगर कोई प्रकाश की किरण ओ से जाएगी तो वो एकदम सीधे निकल जाएगी, बिना किसी मतलब बिना विचलित हुए, बिना इधर उधर भटके, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या है, देखिए दूसरा भी देखिए, अगर मान लीजिए प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, ठीक है, किसके समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर, तो निकलेगी फोकस से। मुख्य अक्ष के समांतर है तो कहां से निकलेगी, फोकस से। और तीसरा आपको पता है, अगर मान लीजिए फोकस से जाए, ठीक है, हालांकि इसमें आपको मिलेगा नहीं फोकस से जाता हुआ, लेकिन मान लीजिए अगर फोकस से जाए तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, ठीक है बात। तो तीन नियम है, अगर ओ से जाएगा तो एकदम सीधा निकल जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो फोकस से निकलेगा, और फोकस से जाएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगा, ठीक। तो ये तीन रूल है, ठीक है। अब यही जो तीन नियम है किरण के, वो हम यूज करेंगे जब हम पढ़ेंगे लेंस के लिए जो किरण आरेख है वो, ठीक है। लेंस के लिए जब हम किरण आरेख पढ़ेंगे तो हम देखिए इन तीन नहीं, हम बस इन दो का चर्चा करेंगे, ठीक है। आपको तीन नहीं मिलेगा, आपको ये और ये ज्यादा देखने को मिलेगा। एक मिलेगा कि भाई जब ओ से गुजार रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक भाई जब मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है तो क्या हो रहा है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आता है तो फोकस पे मिल जाता है, सीधा सीधा बात, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर आता है तो फोकस पे मिलता है, ठीक, और फोकस से जाएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर मिलेगा, ठीक। तो चलिए अब हम इस टॉपिक को यहीं पर करते हैं समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, जिस पर हम बात कर रहे होंगे उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है, ठीक है। तो उत्तल लेंस के लिए प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, उत्तल लेंस के लिए प्रतिबिंब का बनना, उसके बाद अवतल लेंस के लिए प्रतिबिंब का बनना। ये दो टॉपिक करने के बाद हमारा कुछ छोटा मोटा डेफिनेशन बच जाएगा, जैसे आवर्धन, ठीक है, लेंस की क्षमता, ठीक है, ये छोटा मोटा डेफिनेशन बनेगा। और उसके बाद हम जब हम इन छोटे मोटे डेफिनेशन को पढ़ रहे होंगे तो उसी समय हम एक चीज कवर करेंगे जो कि क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है साइन कंजर्वेशन, चिन्ह परिपाटी, ठीक है। बिना चिन्ह परिपाटी को समझे आप लेंस या मिरर के न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो हम पहले चिन्ह परिपाटी दर्पण के लिए करेंगे, दर्पण का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर लेंस के लिए करेंगे, लेंस का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एक एक स्टेप, एक एक चीज बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर समझाया जाएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।